कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान श्री श्री तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब, आराध्य देव की जीवन गाथा सुनने के लिए श्रद्धा से उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, छोटे छोटे प्रसंग तो सुन ही रहे हम लोग, लेकिन स्पर्श में क्या शक्ति होती है, कैसे उनका एक स्पर्श जीवन को बदल देता था। ऐसे बहुत से प्रसंग, लेकिन एक प्रसंग जो निरंतर याद रहता है, 92 की बात है। फरवरी के आसपास का महीना चल रहा होगा। हम लोग रात के समय में गुरुदेव अंदर मसरी में मच्छरदानी में लेटे हुए, और ये उस समय की बात है कि जिस समय गुरुदेव हम संतों के भी सिर पर हाथ नहीं रखते थे, अपनी समाधि में थे, अंतर्तन में लीन थे। मैं महेंद्र ऋषि जी बाहर बैठे हुए थे बरामदे में, कुछ श्रावक लोग भी थे। 2 युवक आए, सीधे अंदर गए। दरवाजा खुला ही था, बंद नहीं था। अंदर गए और एक मैक्सिमम 3-4 मिनट के बाद बाहर आए, और रोते हुए बाहर आए, आंसू बहाते हुए बाहर आए। पूछा क्या हो गया? अविश्वसनीय बात बताई उन्होंने, जो दिल को स्वीकारते लेकिन लगता नहीं था। ये दोनों दिल्ली सदर बाजार से आए थे। उसमें से एक युवक को टोबैको टूथपेस्ट इपको लगाने की भयंकर आदत थी। एक दिन में 2 ट्यूब पूरी करता था, बस 10 मिनट के बाद लगाना, 10 मिनट के बाद लगाना है। सदर बाजार से चले थे दिल्ली से, ये तय करके चले थे कि सुना था उन्होंने कि गुरुदेव किसी को देखते नहीं, बस अपने समाधि में रहते हैं, सिर पर हाथ भी नहीं रखते। और इपको लगाने में तय किया था मैं जाऊंगा, यदि गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा तो इपको छोड़ दूंगा। और वो दोनों युवक अंदर गए। जैसे उन्होंने गुरुदेव के खोड़े में उस युवक ने मस्तक रखा, तो सीधा गुरुदेव ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। दूसरे युवक के सिर पर नहीं रखा, उसी युवक के सिर पर रखा। कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी अनूठी बात थी कि उसी के सिर पर हाथ। कैसे सुनते थे, क्या करते थे, ये सारी बातें केवल बिना तर्क के समझने के, स्वीकार करने की। पंजाब वालों की भक्ति, महाराष्ट्र वालों की भक्ति, सबकी भक्ति थी। भक्ति आज भी सबकी है। उसमें एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन उत्तरी भारत से लोग दर्शन के लिए नहीं। थर्टी 36 आवर का लुधियाना से लेकर के नगर तक का प्रवास होता था।
और भारतीय ट्रेन जिसको समय पर पहुंचने की प्रतिज्ञा थी, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे आते थे लोग, उतरते थे, पहुंचते थे वापस। गुरुदेव के दरवाजे 4 बजे खुलते हैं। कार्यकर्ता उनको कहते कि चलिए सामने भक्त निवास में पहले फ्रेश हो जाए, फिर दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने इनकार करना है, पहले दर्शन फिर फ्रेश, बाकी सब बातें बाद में। उनको कहते हैं कार्यकर्ता भाई 4 बजे दरवाजे खुलेंगे। फिर वो कुंदन ऋषि साहब से प्रार्थना करते, जिद करते कि बस खिड़की खोल दो, एक बार वो नूर देखना है, एक बार बस चेहरा देखना है। उनको कितना ही कहो कि अभी सोए हुए क्या, नहीं बोले बस चेहरा देखना है। और जब खिड़की खुलती तो बस देखते देखते उनकी आंखों से केवल आंसू बहते रहते हैं। पता नहीं क्या दिखता था उनको। मैं बार बार कह रहा हूं उनको, कल भी कहा मैंने, उसके पहले भी कहा, कुछ बातें समझने के लिए दूरी होना बहुत जरूरी होती है। साथ में रहने वाले लोग उतने उस बात को महसूस नहीं करते। केवल आंखों से आंसू ही बहते हैं उनके गुरुदेव को देख करके, और गुरुदेव उनके तरफ देखते नहीं थे। लेकिन क्या कशिश थी उस चेहरे में, क्या राज होगा, आई डोंट नो, आज भी नहीं जान पाता। सवाल तो उस समय भी मन में आते थे, अब सवाल अभी भी कई बार आते हैं, ऐसा क्या था। लेकिन कुछ तो उनको मिलता ही है, उस स्पर्श में, उस देखने में। उनका ये जीवन चमत्कार की बात करता ही हो, नहीं जो घटी थी उसको इनकार करने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं। नासिक में चतुर्मास चल रहा था गुरुदेव का, पहली बार का चतुर्मास था, 1980 का चतुर्मास, बोर्डिंग में चतुर्मास चल रहा था। डॉक्टर मनोज जो अमेरिका में प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने 1 महीने की गौतम प्रसादी का लाभ लिया था, और वहां से सेवा के लिए आए थे अमेरिका से 1 महीने के लिए। गुरुदेव का आहार हो गया था, सब कुछ निपट कर गुरुदेव लेटे थे। उस समय की मेरी भाषा में गुरुदेव सोए थे, और डॉक्टर मनोज गौतम प्रसाद की पूरी सेवा कर करके लौट रहे थे। मैं वहीं बैठा हुआ था। उन्होंने देखा गुरुदेव के चेहरे की तरफ, और मेरे पास आकर कहने लगे मुझे गुरुदेव का फोटो लेना है। अभी मेरी गफलत है कि मैंने वो फोटो उनसे लिए नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब गुरुदेव अभी सोए हैं, जब बैठेंगे तो फोटो लेना है। बोले मैंने अभी फोटो लेना है, आप देखो गुरुदेव को। मैंने कहा गुरुदेव सोए हुए हैं, सामने देख रहे। मैंने कहा अब उनकी अपनी, फिर वही बात आपसे कहूंगा कि देखने के लिए और समझने के लिए कुछ अलग नजर लगती है, और साथ में रहने वालों के पास वो नजरें होती नहीं है। मैं मेरी बात कर रहा हूं उनसे, मैंने क्या क्या खोया है वो मैं बता रहा हूं। डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे फोटो लेना, मैं कह रहा हूँ कि गुरुदेव सोए हुए उठने के बाद लेंगे। मैं बोले जब भी लेना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझते क्यों नहीं, सोए हुए क्या फोटो लेंगे। बोले आप देखो से गुरुदेव को। मैंने कहा देखते रहो,
अब डॉक्टर की मुसीबत कि उनको जो दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा है, और मुझे जो दिख रहा है उसको वे स्वीकार नहीं कर रहे। मैंने कहा गुरुदेव सोए हुए हैं। बोले गुरुदेव। फिर तीसरी बार उन्होंने मुझे कहा कि एक बार आप चेहरे की तरफ देखो। मैंने कहा देखते रहो चेहरे की तरफ। और मुसीबत उनकी। फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत करके कहा कि मैं सब देखो गुरुदेव का चेहरा कैसा गुलाबी होता जा रहा है, कैसा तेजस्वी है। ये चेहरा सोया हुआ नहीं बोले। और तब मैंने गुरुदेव की तरफ देखा, हाँ लेटे, लेकिन लेटे जैसे नहीं है। वो समाधि में पहुंचते थे, सहज समाधि थी उनके लिए। कोई प्राणायाम का विषय नहीं था, डूबे हुए थे उसी में। फोटो लिया गया और वो चेहरा डॉक्टर मनोज के पास ले गया। यादें बहुत उभर करके आती हैं। लेकिन फिर एक बार कहता हूं कि होते तब कदर समझ में नहीं आती है, और सारा बीतने के बाद पता चलता है कि क्या था। समझ में नहीं आती थी बहुत सारी बातें। नागपुर में गुरुदेव के पास पहुंचा था। भीड़ तो बहुत आती दर्शन के लिए, और हर व्यक्ति की भावना होती कि गुरुदेव से मुझे कुछ प्रसाद मिले। गुरुदेव कभी पंच परमेष्टि की वंदना, कभी 84 शिक्षा की पुस्तक, छोटी छोटी पुस्तक अपने हाथों से देते थे लोगों को। मैं पाठ लेने के लिए वहां पर खड़ा था। लाइन से लोग दर्शन कर रहे हैं, गुरुदेव दे रहे हैं, और पता नहीं क्यों एक भाई आगे आया तो उसको गुरुदेव ने किताब दी नहीं, नीचे रख दी। अब वो दर्शन करके चला गया, लेकिन उसको किताब दी नहीं थी गुरुदेव ने। मुझे भी अटपटा सा लगा कि पहले वाले को दी, इसको क्यों नहीं दी। उसके बाद वाले को भी दे दी, उसको क्यों नहीं दी। आप कहोगे पार्शियलिटी, आप कहोगे पक्षपात। आप ना के दो, लेकिन मेरे गुरु शब्द की परिभाषा है वही है कि जो पक्षपात करता वो गुरु होता है। वो अलग तरीके से चलते हैं। और एक 10 मिनट के बाद वो श्री रतन मुनि जी महाराज साहब को लेकर के आया कि मुझे गुरुदेव से किताब देना। मुझे बाएं रतन मुनि महाराज साहब किताब दो। बोले दे दो आप। उस भाई को नहीं दी गुरुदेव ने। अब क्यों नहीं दी, ये सवाल आप समझ सकते हो क्यों नहीं दी होगी। क्यों रतन मुनि जी महाराज साहब के थ्रू किताब मांगने के लिए आए। वो डायरेक्ट उसमें गुरुदेव को मांग सकता था। अंदर की आस्था को पढ़ना, जानना, समझना। तड़ेगांव ये ढमढेरे 1975 के बाद कि गुरुदेव वहाँ पधारे पुणे से। दोपहर के समय लोग दर्शन कर रहे हैं। किसी ने कहा मेरा माथा दुखता है। गुरुदेव का स्थिर तीर्थंकर की माला गिन ली। किसी ने और कुछ पूछा, उसको बताया। किसी ने पूछा कि मेरा ये दुखता है। बोले मैं क्या डॉक्टर हूँ क्या। उसको जवाब दिया, मैं वहां खड़ा।
मैंने कहा पहले 2 व्यक्ति को जवाब देते कि ये कर वो कर, और इस व्यक्ति ने पूछा, बोले मैं क्या डॉक्टर हो क्या? वे सारी बड़ी रहस्य भरी बातें हैं। इसका उत्तर यदि हम ऊपर से देखने जाएंगे तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस उत्तर यदि गहराई में जाकर के खोजेंगे कि वो बाहर के व्यवहार को देख करके उत्तर नहीं देते थे, वो अंदर की चेतना में क्या चल रहा, उसके भाव क्या है, उसको देख करके उत्तर देते थे। इसलिए एक उनका वो रूप है, एक रूप है प्रशासक का, एक रूप है अंदर के एक रहस्यमय पुरुष का। वो सीक्रेट है, उसके विषय में मैं कोई एनालिसिस उस समय नहीं कर सकता था, समझ सकता। अब तो समझने का कोई प्रयास भी नहीं करता हूँ, समझ जाता हूँ कि हाँ भाई उनका अपना इंटर कोई कोड होगा। अब वो कौन सी भाषा में चलते थे, कौन सी इसमें चलते थे, कुछ भी कहने का आपके पास है, मेरे पास कोई सूत्र नहीं है। स्मृति तो गजब की थी, लेकिन अंदर का जो व्यवहार था उसकी तर्क संगति की बातें नहीं। मैं आज दिन तक आपके पास सारी बातें तर्की कर रहा था, लॉजिकली कर रहा था, लेकिन कुछ बातें लॉजिक के परे थी। पुनः सम्मेलन की याद सबको है, लेकिन उसके पीछे के जो पन्ने बड़े गजब के। अहमदनगर से विहार होना है, चतुर्मास डिक्लेयर हुआ आदिनाथ सोसाइटी के लिए। नगर वाले भी विहार करने के विरोध में थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।